शाम का वक्त था। सड़कों पर हल्की रोशनी फैल रही थी और आसमान पर बादलों की नर्म तह तैर रही थी। मैं रोज की तरह अपनी बेटी को स्कूल से लेने गई थी। आमतौर पर वो गाड़ी में बैठते ही पूरे दिन की कहानियां सुनाना शुरू कर देती थी। कभी किसी दोस्त का जिक्र, कभी किसी नई सरगर्मी का, और कभी इतनी छोटी बात कि मैं हैरान रह जाती कि बच्चे भी इन चीज़ों पर गौर करते हैं। लेकिन उस दिन उसकी आवाज़ में कुछ मुख्तलिफ था। वो खामोशी से। इस कहानी को मुकम्मल पढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको इसी तरह की दिलचस्प, सबक-आमोज़ और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ सुनने और पढ़ने को मिलती रहें। साथ ही कमेंट में अपनी कीमती राय देना ना भूलें कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपकी मोहब्बत और सपोर्ट हमें मज़ीद खूबसूरत, दिलचस्प और सबक-आमोज़ कहानियाँ बनाने का हौसला देती है। गाड़ी में बैठी, बैग एक तरफ रखा और खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, आज हमारी टीचर रो पड़ी। मैं चौंक गई। मैंने फौरन उसकी तरफ देखा। क्या हुआ, सब ठीक है ना? मेरे जहन में फौरन कई खदशात आने लगे, मगर उसने आहिस्ता से सर हिलाया। हाँ, सब ठीक था। वो इसलिए रोईं क्योंकि हमने उनके लिए कुछ किया। अब मेरी दिलचस्पी बढ़ गई। मैंने गाड़ी आहिस्ता करते हुए पूछा, तुम लोगों ने क्या किया? उसके चेहरे पर हल्की सी शरारती मुस्कुराहट आई। आइडिया मेरा था। फिर उसने पूरी बात सुनानी शुरू की। चंद हफ्ते पहले उनकी क्लास टीचर ने बच्चों को बताया था कि ये उनका आखिरी साल है। गर्मियों के बाद वो हमेशा के लिए स्कूल छोड़ देंगी। उन्होंने ये बात बहुत कैजुअली कही थी, जैसे ये सिर्फ एक आम ऐलान हो। क्लास के ज्यादातर बच्चे शायद इस बात को भूल गए थे, लेकिन मेरी बेटी ने नहीं भुलाया। वो कहने लगी, जब उन्होंने बताया ना, तो मुझे लगा जैसे कुछ खत्म होने वाला है। उस दिन के बाद उसने सीक्रेटली पूरी क्लास को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। लंच ब्रेक में, खेल के वक्त और जब भी मौका मिलता, वो हर बच्चे के पास जाकर कहती, तुम एक चीज लिखो, सिर्फ एक, कोई ऐसी बात जो टीचर ने तुम्हारे लिए की हो और तुम कभी ना भूलो। बच्चे पहले कंफ्यूज होते, थैंक यू लिखना है? वो फौरन कहती, नहीं, कुछ ऐसा लिखो जो वाकई दिल में रह गया हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चों ने अपनी दिल की बातें लिखना शुरू की। किसी ने लिखा, जब मेरे दादा बीमार थे तो आप रोज क्वाइटली पूछती थीं कि मैं ठीक हूं या नहीं। किसी ने लिखा, आपने कहा था कि मेरी राइटिंग अच्छी है, उस दिन के बाद मैंने रोज लिखना शुरू किया। एक बच्चे ने लिखा, आपने कभी पूरी क्लास के सामने मुझे शर्मिंदा नहीं किया। और एक ने लिखा, आप हमेशा हमारा नाम ऐसे लेती हैं जैसे हम वाकई इंपॉर्टेंट हों। 2 हफ्ते तक बच्चे छुप छुप कर ये सब करते रहे। कोई स्पेलिंग में गलती करता तो दूसरा मदद करता, कोई अपना जुमला अधूरा छोड़ देता तो सब मिलकर मुकम्मल करवाते। आखिरकार उन्होंने एक छोटी सी हाथ से बनी किताब तैयार की। उसके पहले सफ़े पर लिखा था, वो बातें जो शायद आपको याद न हो, मगर हमें हमेशा रहेंगी। फिर वो दिन आया जब ये किताब टीचर को दी गई। क्लास बिल्कुल खामोश थी। मेरी बेटी अपनी सीट से उठी और आहिस्ता से बोली, ये हम सबकी तरफ से आपके लिए है। टीचर मुस्कुराई। शायद उन्हें लगा कोई आम सा कार्ड होगा, मगर जब उन्होंने किताब खोली तो उनकी चेहरे की तासुरात बदलने लगी। उन्होंने पहला सफ़ा पढ़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर अचानक रुक गईं। उन्होंने किताब बंद की, उसे मेज पर रखा और खिड़की की तरफ देखने लगी। पूरी क्लास खामोश थी। फिर उन्होंने बच्चों की तरफ देखा। उनकी आंखें नम थीं और वो सिर्फ इतना बोल सकी, मुझे नहीं पता था कि तुम लोग ये सब नोटिस करते हो। क्लास में मुकम्मल खामोशी थी। 9 साल के बच्चे, मगर वो सब कुछ देख रहे थे। मैं गाड़ी में बैठी ये सब सुनती रही, और पता नहीं क्यों मेरी आंखों में भी नमी आ गई। शायद इसलिए कि जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्वाइटली हमारी दुनिया बदल देते हैं, बगैर इसके कि उन्हें कभी अंदाजा हो। इस रात में काफी देर तक जागती रही। मैं अपनी जिंदगी के उन लोगों के बारे में सोचती रही जिन्होंने मुझे कभी एक छोटा सा जुमला कहा था, और वो जुमला हमेशा के लिए मेरे साथ रह गया। फिर मुझे याद आया, एक बार मेरी बेटी एक इम्तिहान में बहुत खराब नंबर लेकर आई थी। वो रो रही थी और बार बार यही कह रही थी, मैं कभी अच्छी नहीं बन सकती। You did उसी so दिन well उसकी today. टीचर ने उसे रोककर I know सिर्फ it feels एक hard जुमला right कहा था, now, but you are अगर incredibly एक बार brave. नाकाम हो जाओ I तो believe in दोबारा you. कोशिश करो। Look at me. असल राज यही है कि हार ना मानो। वो सिर्फ एक जुमला था,
मगर उस दिन के बाद मेरी बेटी बदल गई थी। आज भी जब वो किसी मुश्किल में होती है तो यही जुमला दोहराती है। मैंने उसी रात स्कूल की वेबसाइट से उनकी ईमेल निकाली और उन्हें एक मैसेज लिखा। मैंने लिखा कि शायद उन्हें याद भी ना हो, मगर उनकी एक जुमली ने एक बच्चे के अंदर हिम्मत पैदा कर दी थी। अगली सुबह उनका जवाब आया, सिर्फ 2 लाइनें। शुक्रिया। आपको अंदाजा नहीं कि टीचर्स को ये सुनने की कितनी जरूरत होती है कि उनके लफ्ज कहाँ तक पहुंचे। मैं काफी देर तक वो मैसेज देखती रही। 34 साल तक वो बच्चों को पढ़ाती रही, उन्हें संभालती रही, उनकी हिम्मत बनती रही, और शायद कभी पूरी तरह नहीं जान सकें कि उनकी लव कितनी दूर तक सफर करेगी। And that is why the Indus Valley civilization is so important. कभी-कभी सबसे ताकतवर लोग वो होते हैं जो एक छोटी सी क्लासरूम में खड़े होकर किसी बच्चे को यकीन दिलाते हैं कि वो अहम है, और शायद उन्हें कभी अंदाजा भी नहीं होता कि वो एक पूरी जिंदगी बदल रही हैं। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा टीचर या कोई ऐसा शख्स था जिसने आपको या आपकी बच्चे को बदल दिया, तो आज ही उन्हें बताएं। एक मैसेज करें, एक कॉल करें, या सिर्फ थैंक यू कह दें, क्योंकि बाज़ लोग खामोशी से हमारी जिंदगी बदल देते हैं और खुद कभी नहीं जान पाते। और ये कहानी शेयर करें, शायद कोई उस्ताद, कोई माँ, कोई बाप या कोई आम इंसान इसे पढ़कर आज मुस्कुराए।